तो जो ये नग आपको मिले कहाँ से खोज के लाते हैं आप इधर ऐसे कलाकारों को? ये सारे जो भी मिले हैं वैसे तो हम यहाँ शहर से देख लेते हैं कीर्तन जगरातों से, लेकिन जो मतलब एक रास्ता मिला हुआ ना हमारे को, वो हमारे चाचा श्री कृष्ण गोपाल शर्मा उर्फ पंडित भोलू राम जी, उन्होंने मेरे को सीख दी थी। उसी रास्ते पे चलते हुए सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये रामलीला इतिहास में जब तक इंसान रहेगा तब तक ये रामलीला चलती रहेगी। तब तक, जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं तो तब तक लगा रहूँगा। आपके बाद भी आपने ऐसे? हाँ, ये है, सब तैयार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम के जयकारों से ये जो पंचायती रामलीला ग्राउंड है गूंज चुका है। और आज हनुमान जी का जो झंडा होता है उसकी पताका लहराते हुए पूरे महम शहर से लोगों को अवेयर किया जाएगा, सनातन धर्म को जगाने के लिए, सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए। लोगों को जिनको पता नहीं है कि श्री रामलीला का जो आगाज़ जो है आने वाली 24 तारीख से होने जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं पूरे के पूरे पंचायती रामलीला के कलाकार और हमारे डायरेक्टर जो है प्रवीण शर्मा जी, उनकी मौजूदगी में ये पंचायती रामलीला का जो है शुभारंभ जल्द ही आपके बीच में होने जा रहा है। और जिस तरह से हर साल की भांति जिस तरह से श्री राम का नाम लिया जाता है, अब की बार कुछ अलग तरीके से और अलग टेक्नोलॉजी के साथ पीछे जो है अभी से जो दरबार जो है, स्टेज जो है वो पूरी तरह से तैयार होने की स्थिति में है और अब तैयारियां जोर शोर से चल पड़ी है। अब बात आती है हनुमान जी का। जब भी नाम आता है, जब भी किसी पूजा का जिक्र होता है तो हनुमान जी से शुरुआत की जाती है। तो हनुमान जी से आज यहाँ से शुरुआत की गई है। भक्त की जब बात आती है तो हनुमान जी से बढ़ के कोई भक्त नहीं है। अब हम बात करते हैं पंचायती रामलीला के डायरेक्टर प्रवीण शर्मा जी से। अब की बार क्योंकि उन्होंने बताया कि कुछ विशेष और आकर्षक देखने को मिलेगा पंचायती रामलीला में, और जो लोग महम शहर के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, अब की बार पंचायती रामलीला बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही अट्रैक्शन और आकर्षण के साथ दिखाई जाएगी, जिसके अंदर आपको कला के बेहतरीन नमूने पेश किए जाएंगे। तो डायरेक्टर प्रवीण जी से बात करते हैं। भाई साहब, अब की बार जो रामलीला है उसके अंदर कुछ विशेष और अलग तरह का देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है वही आगाज अब आज फिर से शुरू कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे, अगर मैं आज ये बता दूंगा कि हम विशेष क्या कर रहे हैं तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि 24 तारीख से आएँ और आकर के रामलीला का जो हम ये बच्चे करने जा रहे हैं उसका आनंद लें, और फिर पता चलेगा कि विशेष क्या है। जय श्री राम, तो दोस्तों ये जयकारे जो लगाए जा रहे हैं और सस्पेंस छोड़ दिया गया आप लोगों के लिए, फिर भी कुछ ऐसा जो विशेष थोड़ा सा हिंट दर्शकों को देना चाहेंगे या सीधा बुलाएंगे आप? स्टेज पे ही दिखाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी। तो दोस्तों कुछ विशेष और आकर्षक होने जा रहा है। तो जिस तरह से पंचायती रामलीला को महम शहर के अंदर ही नहीं हरियाणा के अंदर जैसे जाना जाता है, तो बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे मौजूद है और पंचायती रामलीला के सदस्य जिनकी मेहनत से और लगन से ये सब तैयारियाँ की गई है और स्टेज आपको बता दिया कि तैयार हो रहा है। तो कलाकारों से भी जो है सबसे पहले जो मैं बात कर लेता हूँ, रावण का किरदार हमारी रामलीला के अंदर विशेष तौर से कई सालों से कंटिन्यूटी के साथ निभाते आए हैं, उनको बीच में बुलाते हैं और उनसे अब एक ऐसा डायलॉग आपसे इसलिए शुरुआत की जा रही है। रावण के बारे में बता देना चाहता हूँ। रावण जो प्रगाढ़ पंडित था और ज्ञान के मामले में एक अलग तरह का उनका ओज था, एक तेज था। तो अब बात कर लेते हैं, आप इस रामलीला के अंदर काफ़ी सालों से रावण का रोल करते आ रहे हैं, तो रावण का रोल कभी मन में आया कि रावण का रोल नहीं अब की बार कुछ और करते हैं? नहीं, रावण का रोल ही बढ़िया लगा हमने तो। अच्छा जी, तो अब की बार फिर से आप रावण का ही रोल करेंगे? रावण का रोल ही अदा करेंगे। जिस तरह से हमने पिछली बार भी रामलीला को कवर किया था, फिर से अपनी कड़क और दमदार आवाज से ऐसा डायलॉग जो दर्शकों को आने में मजबूर कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों
नमूना आपने देख लिया। ये दमदार आवाज़ के मालिक रामलीला के कलाकार रावण का रोल करते आ रहे हैं और अब की बार फिर से आपको कुछ अलग ड्रेस के माध्यम से अलग ही पेश किया जाएगा। और भी काफ़ी कलाकार हैं और जिन्होंने ये जो रामलीला के तैयार करवाने में भूमिका निभाई है, मैं जितनी तारीफ़ करूं, मैं खुद आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे डायरेक्टर हैं प्रवीण शर्मा जी। इनके सानिध्य में जितना थोड़ा बहुत भी ये जो रामलीला का रोल और जो कलाकारी हम थोड़ी बहुत जानते हैं, तो मैं 10 साल पहले रामलीला में लक्ष्मण का रोल किया था। तो अब की बार प्रवीण शर्मा जी के डायरेक्शन में मुझे फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं फिर से लक्ष्मण का रोल अब की बार करने जा रहा हूं और जितनी तारीफ़ करूं प्रवीण शर्मा जी की, वो डायरेक्शन जो बड़े बड़े कलाकारों को नहीं तैयार करवा पाते, वो प्रवीण शर्मा जी करवाते हैं। प्रवीण शर्मा जी, जैसा कि आपके बारे में पीछे ही बताया था, जो नहीं देख पाए हैं, कितने सालों का आपको ये डायरेक्शन का अनुभव, और करैक्टर तो आप राम का, लक्ष्मण का, सीता, हर तरह के आपने निभाए हैं। कितनी मेहनत कलाकारों को तैयार करने में आपको करनी पड़ी? मेहनत तो 2 महीने लग जाते हैं मेहनत करने में, और जब बच्चों को तैयार किया जाता आप देखते भी हो। और बाकी मैं तो 78 से इस रामलीला के अंदर लगा हुआ हूँ और 85 से मैं डायरेक्टरी कर रहा हूँ। और जो नए कलाकार अब आपने तैयार किए हैं, तो उनके बारे में किस तरह से देखने को मिला? कितनी मेहनत अब करनी पड़ी? मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी है, लेकिन अब की बार तो ये छोटे बच्चे तैयार हैं, लेकिन ये अगले साल तैयार हो जाएंगे और भगवान ने चाहे तो अगले साल राम लक्ष्मण सीधा छोटे बच्चे ही तैयार पाओगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ग्राउंड के अंदर आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और जितना आसानी से ये कैप्चर करते हैं, बातों को पकड़ते हैं, तो आने वाले टाइम में नए जो युवा चेहरे, बच्चे हैं बिल्कुल, जो वो राम लक्ष्मण और सीता के जो है वो तैयार करने का टारगेट है। मैं पहले दशरथ का रोल करता था, लेकिन अब की बार दशरथ का रोल मैंने इसको अपने रिंकू को दे दिया है, और रिंकू का मैं चाहता हूँ कि एक डायलॉग वो भी आपके सामने पेश करें। दोस्तों, दशरथ का रोल अदा करने जा रहे हैं और पिछले साल और उससे भी पिछले साल लक्ष्मण का रोल हमेशा से करते आए हैं। दशरथ का ऐसा अभिनय जो आप भूमिका निभाएंगे, कोई गाना, कोई डायलॉग, जो भी आप बोलना चाहते हैं? गाना डायलॉग तो चाचा प्रवीण के सानिध्य में कोई भी बुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपसे ही चाहता हूँ कि आप लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं, पहले आप अपना कोई डायलॉग बोल करके बताइए। तो दोस्तों, इस रामलीला के अंदर दशरथ जी मेरे पिताजी का रोल इसमें निभाएंगे और लक्ष्मण का रोल करने का मेरे को, जैसा कि मैंने बताया, सौभाग्य मिला है। तो 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जिस टाइम पे स्वयंवर होता है, सीता स्वयंवर होता है, तो जनक जी होते हैं, महाराजा जनक जी, उन्होंने अपनी पुत्री सीता का जो है स्वयंवर रचाया। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, उसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाएगा, तो उसके साथ अपनी पुत्री सीता का जो है विवाह कर दिया जाएगा। तो जब जितने भी क्षत्रिय बड़े बड़े महाराजा लोग आते हैं, तो उनसे वो धनुष टूटता नहीं है। तब लक्ष्मण का आपको किरदार के बारे में बताया, कितना गुस्सा उनके अंदर होता है। तो क्षत्रियों की, जो राजाओं की, जो महाराजा के द्वारा कि सबको ये बता दिया जाता है कि सबके सब कायर है। तो उस टाइम पे डायलॉग जब आता है, तो वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ 2 लाइनों के माध्यम से। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की, जय श्री राम, जय श्री राम। और राजा क्षत्रिय जो लोग होते थे, वो अपमान अपना बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उस अगली लाइन में क्या कहते हैं? श्री रघुकुल भूषण के आगे जो कड़वी वाणी बोली है, पृथ्वी वीरों से सुनी है, ये बात नहीं ये गोली है। अच्छा प्रवीण जी, आप मुझे ये बताइए, अब आपको कभी ये लगा था कि ये माइक किसी और के हाथ में और आपको जवाब देना पड़ेगा? तो वही कह रहा हूँ, अब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। तो ये तो कुछ पंक्तियाँ थी। अब दशरथ जी हैं, वो कुछ ऐसे डायलॉग्स या गीत के माध्यम से। दशरथ जी जब कैकई के पास जाते हैं और कैकई महल के अंदर अपना सांग बिगाड़ कर बैठती है, तो जाकर पूछते हैं कि क्या बात है, क्या कारण है, किस तरह आपको भवन में बैठी हो। तो क्या कहते हैं दशरथ जी? जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें
फुड़वा दूंगा मैं। जो जिहवा कड़वी बोली है वो जिहवा कटवा दूंगा मैं। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्या भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उस राम को राज तिलक कल है। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है जो आपको दिखाया जा रहा है। जब रामलीला स्टार्ट होगी तो आपने फ़ोन के माध्यम से या जिस तरह से भी आप देखते आ रहे हैं, लाइव आपको वो कलाकारी देखने को मिलेगी जो आपने आज तक नहीं देखी हुई। उससे पहले ये हमारे रामलीला के कैशियर हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। उससे पहले 2 लाइन जो है वरिष्ठ कलाकार है रामलीला के रमेश प्रजापति जी। रमेश प्रजापति जी से 2 लाइन में बोल, हास्य कलाकार है और बड़े ही सुरीला कंठ माँ सरस्वती ने उनको दिया है। तो रमेश जी, कुछ ऐसा, आप सीनियर कलाकार है, जो कुछ कहना चाहे, दर्शक आए रामलीला को देखने के लिए। देखिए बात ऐसे है, हमारी पंचायती रामलीला महम शहर की बहुत पुरानी रामलीला है। इतने बड़े कलाकार नहीं, हम स्टेज के ऊपर जो दिखाते हैं अपनी प्यारी प्यारी जनता को हंसाने का काम करते हैं, हम स्टेज के ऊपर ही दिखाएंगे। और फिर भी कहते जमाना हम पे है, हम जमाने पे नहीं, काम करते स्टेज पर दिखाएंगे वहीं। क्या बात। जय श्री राम। अब कैशियर जो है उनसे बात कर लेते हैं। तो सर, क्या कुछ विचार अपने रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी ये पंचायती रामलीला है, बहुत बढ़िया रामलीला होती है। सारे कलाकार बढ़िया अपने तन मन धन से काम करते हैं और 36 बिरादरी के कलाकार हैं और अच्छी लीला दिखाई जाती है और सब मतलब मिलजुल के काम करते हैं। ऐसी रामलीला मतलब सिर्फ महिमा होती है, इतनी बढ़िया और कहीं नहीं होती। दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आए, क्योंकि फ़ोन का ज़माना है, लोग आते नहीं है। तो एक प्यारी सी और राम के नाम पे अपील। दर्शक ऐसे है जी, हम आज झंडा यात्रा निकालेंगे, उसमें मतलब सबको पता लगेगा कि यहाँ पर रामलीला होगी, तो उस हिसाब से दर्शक बढ़ेंगे और अच्छी लीला देखेंगे। बैठने की पानी की सब सुविधा और यहाँ पर बैठने की कुर्सियाँ हैं, पानी की व्यवस्था है, खाने पीने की सुविधा है, सारी चीज़ की मतलब बढ़िया सुविधा है ग्राम। अब महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध है, मतलब टॉयलेट का भी है, घर छोड़ने के लिए व्यवस्था है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, जो माताएं बहनें यहाँ पे रामलीला देखने के लिए आएंगी, उनके लिए स्पेशल जो रामलीला के मेंबर्स हैं, जैसे ही रामलीला शुरू होती है उनको लेके आने का और रामलीला खत्म होने के बाद घर तक छोड़ने का। महिला को किसी भी तरह से, किसी भी समस्या से यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से उनको छोड़ने के लिए भी और लेके आने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्यार से आए और रामलीला का आनंद लें। ऐसी रामलीला अब की बार पंचायती रामलीला होगी तो आप देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों एक अपील आप सबसे करना चाहता हूं, ये वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और मैक्सिमम शेयर करने के बाद आप इस रामलीला को जितना लोगों के बीच में ये पहुँचेगी उतने ही दर्शक रामलीला को राम का नाम लेने के लिए, सनातन धर्म का कल्चर रहा है, हमारी संस्कृति रही है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। श्री राम जी का जो रोल कर रहे हैं यहाँ पे हमारे जो कलाकार हैं सोनू शर्मा जी, तो जिस तरह से डायलॉग्स मैंने रावण के बुलवाए और भी कलाकारों के मैंने खुद भी 2 लाइनें बोली, तो उनसे भी बात कर रहे थे। लगातार सोनू जी, आप कम से कम आपको 15-20 साल का आपका अनुभव है राम का रोल करते हुए। कितना आनंद, कितना मज़ा, कितना सुकून, कितनी भक्ति भावना लोगों के बीच में आपके थ्रू जाती है और कितना आप सुकून महसूस करते हैं? भक्ति भावना तो हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है और इसी प्रकार का हम कार्य करते, कर्मकांड से संबंधित हम कार्य करते हैं। और रोल की जो बात रही, पहले भी हमने ये कहा था कि रामलीला देखने का मनोरंजन का साधन मत बनाओ इसको। रामलीला देखो तो इसमें जो बातें होती है उसका अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए। त्याग की भावना, धर्म के प्रति अपने अडिग रहना। जिस समय लक्ष्मण को मूर्छा हुई थी तो हनुमान जी सुसैन वैद्य को सोए हुए उठा के लेके आए थे और सुसैन वैद्य ने देखा कि रामादल में आ गए तो सुसैन वैद्य ने राम जी से प्रश्न किया था कि मैं लंका का वैद्य हूँ और बैरी का मैं इलाज करूँ के ना करूँ। तो भगवान राम ने ये कहा था कि राम किसी को धर्म छोड़ने की आज्ञा नहीं देता, कि जिस धर्म के खातिर निज राज्य छूटा, पूज्य पिता का मरण हुआ, जिस धर्म की खातिर भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। तो भगवान राम ने ये कहा था कि वैद का सर्वप्रथम धर्म किसी की जान को बचाना होता है। तो ये त्याग की भावना,
धर्म के प्रति अडिग रहना, ये रामलीला से प्रत्येक दर्शक को सीख लेके जानी चाहिए। मनोरंजन का साधन मत बनाओ, इसके अपने जीवन में इसका अनुसरण करना चाहिए। जब जाके हम मानेंगे कि हमारे द्वारा की गई जो लीला है उसका असर समाज में हो रहा है। आपकी मेहनत साकार हो जाए, भक्तों को जो दर्शक आए, क्या मैसेज दे रहा है? बस यही कह रहे हैं, बिल्कुल 24 तारीख से हमारी लीला शुरू होगी और अपना घर का काम आदि निपटाकर आराम से आकर लीला का आनंद लें। दोस्तों, जिस तरह से मैंने डायरेक्टर के बारे में आपको बताया, ये वो कलाकार है जब हम छोटे छोटे होते थे, इनके सानिध्य में हमने जितना भी जो भी थोड़ा बहुत भी करना है, इनकी ही नॉलेज से, इनके ज्ञान से ही हमें सीखने को मिला है। दोनों जो डायरेक्टर हैं बड़ी मेहनत करते हैं, पर्दे के पीछे दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके कारण ही कलाकार हम जैसे आपके बीच में आते हैं। तो सारा का सारा पूरा जो जितना भी डायरेक्शन होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना इनके ऊपर होता है, बच्चों को तैयार करना हर तरीके से स्टेज के पीछे, फिर स्टेज को संभालना, डायरेक्शन करवाना, हर तरह की भूमिकाएं निभाते हैं और दिन रात लगे रहते हैं। तो मासिंग सैनी जी है, मासिंग सैनी जी इतनी मेहनत करते हैं आप, जो दर्शक आए हमारे लिए, और जो मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि आप काफ़ी पुराने कलाकार भी हैं, डायरेक्शन में भी हैं। सबसे पहले तो सबको हाथ जोड़कर नमस्कार है। बात ये है जी, हम सन 82 से यहाँ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी हमारे से पहले आए हुए हैं 2-3 साल। उस टाइम से आज तक है नहीं, जितना पंचायती में प्यार प्रेम से ये लीला होती है ना, ये महम में और कहीं भी नहीं होती। यहाँ सब एक्टर जो है, डायरेक्टर है, प्रधान है, सब यहाँ एकजुट हो गए मिल के एक कार्य ये करते हैं परमात्मा का नाम। तो इसी से हमारा यहाँ पूरा मतलब सहयोग है 1982 से। भाई जितना भी हमसे सहयोग बनता है ना, सब प्यार प्रेम से सब बच्चे करते हैं। समाज के लोगों को आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला देखने के लिए, राम का नाम लेने के लिए आए, तो समाज के लोगों को मैसेज दे दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे देखें। देखो जी, ये हमारी पुरानी संस्कृति है, कभी की श्री राम की, कृष्ण की, भगवान की है। जो इसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो वही हमारी सारी मतलब सृष्टि में चला हुआ है। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं कि अब की बार है नहीं, कुछ विशेष अलग तरीके से 2022 की लीला जो हमारे प्रवीण डायरेक्टर जी है, जो उनके सानिध्य में होगी, अब की बार है नहीं, सबसे ज़्यादा है नहीं, मतलब 2022 की लीला पंचायती राम लीला बहुत बढ़िया होगी अब की बार। तो सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मैम की जनता से और बाहर से भी कि पंचायती राम लीला में आए और रामलीला का प्यार प्रेम से आनंद उठाएं। दोस्तों, सह कलाकार रामू शर्मा जी, आप भी अपने विचार रखो सर। मैं सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर राम राम सभी को। और ये रामलीला जो है हर साल की तरह अब की बार उससे बहुत बेहतर। और प्रवीण जी जो हमारे उस्ताद भी हैं, गुरु हैं, जो बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। गुरु ही सब कुछ सिखाता है और गुरु से ज्ञान जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। गुरु से उनके हमने काफ़ी सालों से हमने भी रोल किए, अभी हमने इन्हीं से सीखा और इन्होंने जो हमें जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम अच्छी तरह निभा रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं और इनके सानिध्य से ही आगे रामलीला जो चलेगी। यहीं पे विराम देना चाहूँगा मैं वीडियो को। उससे पहले मैं प्रवीण शर्मा जी से पूछता हूँ, जो ये नग आपको मिले, कहाँ से खोज के लाते हैं आप इधर ऐसे कलाकारों को? ये सारे जो भी मिले हैं, वैसे तो हम यहाँ शहर से देख लेते हैं कीर्तन जगरातों से, लेकिन जो मतलब एक रास्ता मिला हुआ ना हमारे को, वो हमारे चाचा श्री कृष्ण गोपाल शर्मा उर्फ पंडित भोलू राम जी, उन्होंने मेरे को सीख दी थी। उसी रास्ते पे चलते हुए सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये रामलीला इतिहास में जब तक इंसान रहेगा तब तक ये रामलीला चलती रहेगी। जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं तो तब तक लगा रहूँगा। आपके बाद भी आपने ऐसे, हाँ ये है, सब तैयार करेंगे। तो दोस्तों, सीता का रोल अदा कर रहे हैं, उनसे 2 लाइन लास्ट में, फिर उसके बाद ये जो यात्रा निकाली जा रही है, लोगों का हुजूम आप देख रहे हो, वो यात्रा की शुरुआत करेंगे। काफ़ी टाइम भी हो चुका है। सीता जो रोल प्ले कर रहे हैं टिंकल शर्मा जी, तो उनसे 2 शब्द ले लेते हैं। जय माता दी। मैं सभी मेरे जो छोटे बड़े भाई साहब हैं, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि इस स्टेज पे आए, प्रेम प्यार से खेलें और आगे बढ़ें। और जितने भी रोल हैं, राम का, लक्ष्मण का, सीता का, वो आए। ये तो है नहीं कि भाई बार बार हम ही आए। हम ये सोचते हैं कि कोई नया बच्चा आए, नया बच्चा आगे कलाकारी दिखाए। मेरी यही आशा है, कोई बच्चा यहाँ पे आए, स्टेज पे अच्छा कलाकारी दिखाए। और श्री गुरु प्रवीण शर्मा जी से आदर सहित एक ही विनती है कि स्टेज पर बार बार
नए बच्चों को तैयार करें और जो पुराने हैं उनको अपने डायरेक्टरी में, किसी वॉलंटरी में, किसी उसमें लें और वो भी सहयोग करें। धन्यवाद। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब जितने भी चेहरे तैयार होते हैं उनको तैयार करने का काम पर्दे के पीछे जो करते हैं, श्रृंगार जो जिनका करते हैं कैरेक्टर का, जो आप अच्छे अच्छे चेहरे देखते हैं, नाथी है हमारे भी, प्रवेश कुमार रोहिला इनका प्यार से, और नाथी भी जैसा भी लोग बोलना चाहे प्यार से इनको हर तरह से संबोधित करते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब इनसे कुछ नहीं पूछूंगा, इतने में ही सब कुछ आ चुका है। प्रधान जो है अब की बार युवा चेहरा जो है काफ़ी छोटे हैं उम्र में, और लेकिन बागडोर जो संभालने की जब बात होती है तो कोई भी संभाल सकता है। प्रवीण शर्मा जी के डायरेक्शन में अब की बार इस युवा चेहरे को मौका दिया है दीपक जी को। दीपक से बात करते हैं। दीपक जी, इतना सुनहरा अवसर और सुनहरा मौका, आपको सेवा करने का मौका मिला है रामलीला के माध्यम से, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे आदरणीय गुरु जी और डायरेक्टर जो प्रवीण शर्मा जी हैं, इनकी देखरेख में सारी रामलीला होती है। और जो मतलब जो तैयारी बच्चों की हमारे डायरेक्टर साहब करवाते हैं, ऐसी मैम में कोई तैयारी नहीं करवाता, जो कि अपने भाई शरीर को भी ना देखते हुए, जिनका हालांकि दवाई चल रही है लेकिन फिर भी अपना जो टाइम है वो हमारी पंचायती रामलीला का देते हैं। और हमारे कलाकारों ने बहुत सी मतलब जोर शोर से मतलब मेहनत कर रखी है, और जो अब की बार रामलीला होगी बहुत ही देखने के लायक होगी। जय श्री राम। तो प्रधान जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। इतना अच्छा आपको मौका मिला है युवाओं के लिए, अब भी और आगे आने वाले टाइम में भी किस तरह से आपके प्रयास रहेंगे कि पंचायती रामलीला को बहुत आगे तक, जैसे कंटिन्यू नाम तो पुराने टाइम से चला रहा है, आगे आप अच्छा करें और कुछ ऐसा करें कि लोगों के लिए मिसाल हो जाए फिर से? हम तो यही रहे जी, हम तो सारे भाईचारे से मिलके रहेंगे और हमारे आदरणीय गुरुजी जो डायरेक्टर प्रवीण शर्मा के आशीर्वाद से मिलजुल के रहेंगे और ऐसे ही आगे पंचायती रामलीला का नाम बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, अब इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि शहर के लोगों के बीच में पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।